चलो बच्चों, एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और सेलर सामान नहीं देता, गुड्स सप्लाई नहीं करता, तो बायर के क्या राइट्स होते हैं वो हमें बताने हैं। बेसिकली 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 5 मेन पॉइंट्स हैं। उन पांचों पॉइंट्स को अपन को समझाना है। क्या क्या पॉइंट्स है? डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवरी नहीं करी है तो जो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस है वो मांग सकता है। कौन मांग सकता है? बायर। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर ये बोल सकता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि अपन ने देखा था कि कोई स्पेसिफिक पेंटिंग है, या फिर सपोज करो कोई ओल्ड आइटम है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली, ठीक है, जैसे कि अब म्यूजियम में रखने वाली चीजें होती है ना। मतलब कि कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि चावल की बोरी है, तो वो बोलता है कि देखो मेरे पास आपने जो मांगी थी ना वो चावल की बोरी नहीं है, मैं दूसरी दे देता हूँ जो लगभग सेम टू सेम है। तो आप बोलोगे ठीक है चलेगा, पर अगर मोनालिसा की पेंटिंग आपने उससे मांगी थी तो उसकी जगह पे दूसरी पेंटिंग तो नहीं चलेगी ना। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया। यानी कि बायर अगर कोई ऐसी चीज मांग रहा है ना जो एकदम स्पेसिफिक है, जो दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती, जो रिप्लेस हो ही नहीं सकती, जिसको दूसरी किसी दुकान से बाय किया ही नहीं जा सकता, तो वो सेलर को फोर्स कर सकता है कि मुझे तो वो सामान चाहिए। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी किया है तो उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस भी मांग सकता है, ठीक है ना। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, मतलब कि ये एक तरह से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली की बात हो गई। इसमें सेम टू सेम अपने को ये लिखना है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या देखा था कि जो जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत सीज कर दे, या तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही वॉइड कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही वो रिसाइन कर सकता है और कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कंटिन्यू रख सकता है। मतलब कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रहने देवे एंड ऑफ द डे तक, मतलब डे ऑफ परफॉर्मेंस तक। अगर डे ऑफ परफॉर्मेंस तक भी सामने वाले ने सामान नहीं दिया, सेलर ने सामान नहीं दिया, तो फिर उसको वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। लास्ट में सूट फॉर इंटरेस्ट, मतलब कि अगर बायर को पैसा उसका ब्लॉक हुआ है, बायर ने मान लो एडवांस पेमेंट करके रखा था और सेलर ने सामान नहीं दिया, तो उसका पैसा ब्लॉक हुआ ना, तो उसके बदले वो इंटरेस्ट मांग सकता है। तो अपन को ये 5 पॉइंट्स दो लाइन में एक्सप्लेन करने हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक पूरा पेज और दूसरा पेज लगभग आधा, इतना आप भर दोगे तो चलेगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।